आज आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृद्धि विकास का, जिसमें हम देख रहे थे कि प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था आपको, और उसमें ज़्यादा चांस होता है कि आपको जब क्वेश्चन घुमाकर पूछता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। तो देखने में तो इजी लगता है, हम सब क्या करते हैं, रट्टेबाजी कर लेते हैं कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में आता क्या क्या है, PCSE आता है ना, और कहाँ कहाँ क्या चीज़ बातचीत होती है ये चीज़ हम ध्यान में नहीं रखते और शायद इसीलिए इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट की बातचीत चल रही थी। कोई बता सकता है कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में किस किस चीज की बात होती है और वो कैसे काम करता है? किसी को ध्यान में हो तो बताइएगा। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट में कैसे कैसे हम चलते हैं, PCSE, जो कि हम पहले भी आपको बता दिए कि ये टर्म तो सबको याद रहता है कि PCSE यानी कि P से हमारा क्या हो जाता है, फिजिकल, है ना। क्या हमारा बातचीत हुआ था, फिजिकल का, कॉग्निटिव का, सोशल का और इमोशन का बातचीत चला था। अब कोई बच्चा हमको बता सकता है कि यहाँ से तो बातचीत चलता है कि फिजिकल, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में हमारा और क्या क्या चीज आता है, किसी को ध्यान हो तो बताइएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट में और किस चीज की बात चली थी। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा कहता है कि जो भी चीज हमारे संज्ञान यानी कल्पनाशीलता करना, तर्क करना, ये हम कहाँ बताए थे आपको, कॉग्निशन यानी कि संज्ञान का हिस्सा माना जाता है। सोशल में क्या माना जाता है आपको, समाज, समाज में रहने, उठने, बैठने। और समाज क्या है, हम अपनी जो नैतिकता होती है वो कहाँ सीखते हैं? जब चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे सामाजिकरण, है ना, एक चैप्टर, तो उस सामाजिकरण में हम आपको बता रहे थे कि समाज में रहकर जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम हैं उसको हम सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। एक अलग से चैप्टर था, जबकि हम उस वक्त भी आपको क्या बताए थे कि PCSE बात यहाँ चल रही है, बट लास्ट तक जब हम टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे अलग अलग चैप्टर में हर कुछ आपको अलग अलग पढ़ना है। फिजिकल डेवलपमेंट में कोई हमको बता सकता है कि फिजिकल डेवलपमेंट में एक और बातचीत चली थी, कौन सा डेवलपमेंट की बात चली थी, कोई बता सकते हैं तो बताइए। फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर, ध्यान में आया, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। अब इसमें दो तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिए। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ जाएं, इस डायग्राम के थ्रू समझ जाएंगे तो आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर आता किसके हिस्से में है, तो आप कभी भी इसको कॉग्निशन का हिस्सा नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि हम आपको बताए थे कि कॉग्निशन में इंसान क्या करता है, संज्ञान, तर्कशीलता, है ना, ये सारे काम करता है। कल्पनाशीलता के गेम हो गए या तर्क करना, बात विवाद करना, ये किसका काम है, कॉग्निशन का। और जब हम चैप्टर पढ़ते हैं आपका भाषा, चिंतन, संवेग, संज्ञान, वो किसका हिस्सा हो गया, वो आपके कॉग्निशन का हिस्सा हो गया। अब बातचीत आती है कि सोशल, सोशल में क्या हम रख सकते हैं फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर को? नहीं रख सकते। मोटर अपने आप में क्या बता रहा है हमको कि हम डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है ना। फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा ही क्या माना जाता है, फाइन और ग्रॉस मोटर। बाकी हम किसी में भी बैठा कर देख ले, इमोशन में, सोशल में, कॉग्निटिव में, वो नहीं बैठ सकता है। आपको अभी बताया कि कॉग्निशन का मतलब हो गया तर्क, कल्पनाशीलता। सोशल यानी समाज, जो सामाजिकरण हम पढ़े थे कि एक समाज में रहकर हम वहाँ के नियमों को, कानूनों को मानते हैं, अच्छा बुरा करना सीखते हैं, तो हमारा क्या हो गया, सोशल हो गया। इमोशन क्या हो गया, हमारी जो भी प्रतिक्रिया है, दुख व्यक्त करना, खुशी होना, ये सब क्या है, हमारा इमोशन का हिस्सा है। हम किसी को देखकर बहुत भावुक हो रहे हैं, क्या हो रहा है, इमोशन का हिस्सा माना जाएगा। और फिजिकल डेवलपमेंट में फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर की बात चली थी। यहाँ एक बात और चला था कि बच्चा सबसे पहले कौन सा मोटर स्किल डेवलपमेंट होता है, ग्रॉस या फाइन, यानी हासिल क्या करता है वो पहले। जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, 2 से 6 वर्ष का बच्चा अगर है, तो उसमें क्या डेवलपमेंट ज्यादा दिखेगा, फाइन या ग्रॉस? तो ऑटोमेटिक बच्चे में आप देखिएगा कि किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप ये
पेन पकड़ने के लिए देते तो वो पेन किस तरीके से पकड़ेगा, वो पूरे अपने पूरे पांचों उंगली को लगाकर पेन को पकड़ेगा। वाटर बोतल अगर आप उसको देखिएगा तो वो क्या करेगा, पूरा शरीर को उसमें लगा देगा और पकड़ के तब चलेगा, है ना। लेकिन आपको वाटर बोतल या पेन दिया जाए तो आप क्या करिएगा, उसको सहूलियत से दो हाथों से पेन को पकड़ सकते हैं, है ना। तो बच्चा पहले क्या हासिल किया, इसका मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि अपनी पूरी शरीर को लगा दे रहा है किसी छोटे से काम को करने में, यानी कि बच्चा पहले क्या हासिल किया, ग्रॉस मोटर हासिल किया। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी छोटा बच्चा पहले क्या हासिल करता है, ग्रॉस मोटर हासिल करता है और उसके बाद फाइन मोटर हासिल करता है। अब बातचीत चलती है कि ये फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का मतलब क्या होता है। फाइन मोटर का मतलब ही होता है जब आप हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के साथ कोई काम कर रहे हैं तो वो फाइन मोटर का हिस्सा माना जाता है। अब बात आती है ग्रॉस मोटर क्या होता है, तो ग्रॉस मोटर का हिस्सा माना जाता है जब आप पूरी शरीर की प्रतिक्रिया को एक साथ मिलाकर कर रहे हो, यानी कि आपका पूरे अंग का काम करना एक साथ, क्या कहलाता है, हमारा ग्रॉस मोटर कहलाता है। ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो तैरना, बैट बॉल खेलना। जब आप बैट बॉल खेलते हैं तो सीधे खड़े होके तो खेल नहीं सकते हैं, तो आप क्वेश्चन में इस एग्जाम्पल से ज्यादा हम बोलते हैं कि आप ध्यान रखिए कि उस प्रतिक्रिया को इमेजिन करके देखिए कि उस प्रतिक्रिया को करने में क्या हमारा हैंड और आई कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो आप फाइन मोटर में चले जाइए। अगर आपका पूरे शरीर का मूवमेंट उसमें हो रहा है तो आप ग्रॉस मोटर में चले जाइए। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, ठीक है। तो ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट चैप्टर था, जिसमें आपको अगर फिजिकल से पूछे कि बच्चे का लंबाई बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वो किसका हिस्सा माना जाएगा, तो आप उसको फिजिकल में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कॉग्निटिव, बच्चे का अगर तर्क शक्ति करने की क्षमता अच्छी है तो आप उसको कॉग्निशन में रख सकते हैं। सोशल की बात आई कि समाज में मूल्य, रवैया सीख रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो आप उसको सोशल में रख लीजिएगा। इमोशनल, भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ रहा है, भावना के साथ प्रतिक्रिया दे रहा है, तो आप उसको इमोशनल डेवलपमेंट में रखिएगा, ठीक है।